नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 फरवरी रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों को टिकट की राशि का पुनर्भरण राजस्थान सरकार करेगी। इससे दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को सुविधा मिलेगी। श्री गहलोत ने यूक्रेन से आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। श्री गहलोत के फैसले से हजारों बच्चों को सहायता मिलेगी। पहले पति की बीमारी का बहाना बनाकर मदद मांगी, जब मदद मिली तो फिर मददगार से नजदीकियां बढ़ाने लगी। आखिरकार सहायता करने वाले व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर लूट शुरू कर दी। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस ने हनी ट्रैप का यह मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में गिरफ्तार युवती 32 वर्षीय वंदना को टाउन पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया। अब पुलिस ने इस गैंग में शामिल 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस गैंग में युवती के भाई की भूमिका निभाते थे। युवती वंदना मीठी बातों से लोगों को जाल में फंसाती थी, फिर गिरोह के सदस्य मिलकर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। सीओ प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गैंग में शामिल 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवती को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जा चुका है। फार्मा क्षेत्र में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम को अनिवार्य कर दिया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियम 2022 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब फार्मासिस्ट को पंजीकरण से पहले परीक्षा देनी होगी। इंडियन फार्मासिस्ट सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने फैसले का स्वागत किया है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान में NIOS से 12वीं साइंस पास करके किसी भी डीम्ड विश्वविद्यालय से बिना पढ़े घर बैठे डिग्री लेने की परंपरा है। इस गलत परंपरा को IPA वर्षों से विरोध कर रहा था। आखिरकार इस गजट नोटिफिकेशन से IPA के संघर्ष की जीत हुई है। सरकार ने फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले लिखित परीक्षा का गजट जारी किया है, ताकि योग्य और पढ़ने वाले फार्मेसी कर सके और आम जनता को असली दवा बेच सके। राजस्थान में 5396 पदों के लिए आयोजित हुई ग्रामीण विकास अधिकारी प्री भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार हो गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों के अगले मार्च के पहले सप्ताह में भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद मई महीने में मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे में प्री परीक्षा में कुल पदों से 15 गुना ज्यादा 81,000 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती में 1500 पद बढ़ा दिए हैं। पहले जहां ग्राम विकास अधिकारी के 3896 पदों पर भर्ती होनी थी, वहीं अब 5396 पदों पर भर्तियां होंगी। ग्रामीण विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी। 100 अंकों के लिए 2 घंटे की परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। इसमें नेगेटिव भी मार्किंग होगी। 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक से बने दर्जनों उत्पादों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों डिस्पोजेबल ग्लास लेकर ईयरबड और प्लास्टिक से बने झंडे, बैनर तक शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने को कहा गया है। पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसमें 1 जुलाई से इस तरह के तमाम उत्पादों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। CPCB के नोटिस के मुताबिक 1 जुलाई से गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के काम आने वाले थर्माकोल बैन किए जाएंगे। अन्य उत्पादों में प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों पर लगाए जाने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली PVC बैनर शामिल है। प्रदेश के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अब स्कूलों में फिर से समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने अपनी मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार एनुअल फंक्शन पुरस्कार वितरण समारोह को मंजूरी दे दी गई है। यह आयोजन मार्च के दूसरे सप्ताह तक हो सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी जरूरी होगी। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से स्कूलों में किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकार ने रोक लगाई हुई थी। अब दोबारा फिर से स्कूलों में एनुअल फंक्शन पुरस्कार वितरण समारोह को मंजूरी दे दी गई है।
हरियाणा के फतेहाबाद में एक शख्स ने फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच अनबन रहती थी, जिसके चलते पत्नी अपने मायके चली गई और तलाक का नोटिस भेज दिया। इससे आहत होकर शख्स फांसी के फंदे पर लटक गया। मृतक के पिता ने थाने में ससुर और साले समेत 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज करवाया है। यह मामला फतेहाबाद के गांव धांगड़ का है। शादी के बाद से नागेश्वर का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। कई बार पंचायतें भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे नागेश्वर परेशान रहने लग गया। उसने कमरे में अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक नागेश्वर की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने पत्नी के लिए ससुर जगदीश, साले कुलदीप सहित 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बांसवाड़ा जिले की अंबापुरा थाना क्षेत्र में शराबी पति द्वारा पत्नी को पेड़ से बांधकर जमकर पीटने का मामला सामने आया है। पति मारते हुए कहता रहा, आज पूरी रात मारूंगा। विवाहिता 1 साल से पीहर में रह रही थी। बाजार में सहेलियों के साथ घूमने आई थी। इस दौरान पति दोस्तों से मिलकर पत्नी को जीप में डालकर अपने घर ले गया था। पीहर वालों ने जाकर बेटी को छुड़वाया और पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि 7 साल पहले केशु डामोर से शादी हुई थी। कुछ समय बाद शराब की लत के कारण पति मारपीट करने लगा। परेशान होकर विवाहिता 1 साल पहले ससुराल छोड़कर पीहर रहने लग गई। विवाहिता अपनी पड़ोसी सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी करने आई थी। इस दौरान उसका पति केशु अपने दोस्तों के साथ आया और उसका अपहरण कर ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बार भी जेईई एडवांस में बैठने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। एडवांस सफल छात्र इस बार अगर बोर्ड में 75% मार्क्स या टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल नहीं भी हो तो भी उनका नामांकन इस बार 2022-23 सत्र में IIT में हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए जेईई परीक्षा पात्रता में न्यूनतम 75% अंक की अर्हता से छूट देने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद जेईई एडवांस के तिथि की घोषणा के वक्त यह छूट देने का ऐलान कर दिया गया। जेईई एडवांस 3 जुलाई को आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही अधिक ध्यान केंद्रित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 बिंदुओं में अपना लक्ष्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना। और तीसरा, आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं पहुंचाना। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again